वैसे इस वक्त हमारे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद हैं। उनसे हम समझेंगे कि G20 हो रहा है दिल्ली में, लेकिन वही एक तस्वीर सामने आया है जहां पर ग्रीन पर्दे में जो जुग्गी है उनको ढाका जा रहा है। और उसमें अगर खंबे की बात करें तो तमाम खंबे में सिर्फ मोदी जी का ही फोटो दिखाई दे रहे हैं। क्या 2024 की तैयारी है? चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी की फोटो ही फोटो दिखाई दे रहे? क्या 2024 की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, भारत में कोई है नहीं ना। देश के लोग 140 करोड़ तो मर गए, बचे तो अंधभक्त। ओ भूतनी के हो, तुम्हारी माँ की हो, जिंदाबाद। सुन रहे हो मुझे? सुन लो, ये G20 नहीं हो रहा मैडम, 420 हो रहा है। 420 समझे? विश्व गुरु बना हुआ है, एक ही फोटो लग रही है। अपने आप को विश्व गुरु घोषित कर दिया इसने, फोटो लगा लगा के। और देश के जितने लोग आए किसी की फोटो नहीं लगी, सिर्फ एक की फोटो लगी है। इसके मंत्रिमंडल में भी सारे मर गए हैं, है किसी की फोटो नहीं है। अबे ओ भक्तो भूतनी के हो, तुम भी बहुत नारे रहे, तुम्हारी भी फोटो नहीं है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा कुछ भी, सिर्फ वही दिख रहा है, मोदी मोदी मोदी। और भारत माता रोती। जैसे मैडम ने बताया कि वो ग्रीन रंग का पर्दा लगा दिया है, वहाँ गरीब बच्चे भटक रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, समझे? वो भूखे मर रहे हैं। और यहाँ ये कह रहे G20 ने 420 है देश का प्रधानमंत्री, उसको बदलने की जरूरत है। देश का बुरा हाल कर दिया। 2024 को लेके मैडम 3 साल पहले होना था ये शिखर सम्मेलन, इसको 3 साल से ढकल रहा था। इस चुनाव को लेते हुए इसने नौटंकी करी है और 4000 करोड़ रुपया बर्बाद करा है देश का। जबकि देश जो बहुत सारे विकसित देश हैं उन्होंने भी ये सम्मेलन करे, 100 करोड़ में उन्होंने ये सम्मेलन खत्म कर दिए। और ये भारत का प्रधानमंत्री है, 4500 करोड़ देश के बर्बाद किए हैं सम्मेलन के लिए। ये हालत है देश की। इनके क्या पिताजी कमा के रख के गए थे? ये किसान मजदूर जवान बहन बेटी माताओं की मेहनत का नतीजा, भारत के 140 करोड़ देशवासियों की खून पसीने की कमाई है। 4500 करोड़ जो बर्बाद किए हैं। भारत को मान सम्मान दे रहे हैं, आप बस विरोध करने में पीछे रहते हैं। कहाँ का मान सम्मान है? मान सम्मान फोटो लगाते ना, मणिपुर वाली फोटो लगाते जो निर्बस बहन बेटी घुमाई थी। तुम्हारे मुख्यमंत्री था ना वो के बीरेन, समझे? उसकी लगाते फोटो, वो पिक्चर दिखाते ना। ये 20 देश के जो लोग आए हैं कि ये चल रहा हमारे भारत में, समझे? यही ये भर रहा है भारत, ये विश्व गुरु है। बहन बेटियों का बलात्कार करते हो, नंगा घुमाते हो, परेड कराते हो। और तो और देश के जवानों की बहन बेटियों को तुम नंगा करते हो, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हो। बताते ना भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी हो गया। भूतनी क्यों अंधभक्तो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। समझ रहे हो मुझे? बात को समझती नहीं हो मैडम। ऐसे ही लोग बताएंगे ये देश को, है मजाक वाले देश को। मैडम ये देश को बेच चुका है आदमी अपने निजी जबान से। देश को और आप कह रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं। 2 साल में एक छुट्टी नहीं लेते, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, महामानव है। अरे महामानव, दानव है ये, महादानव। देश को खा जाएगा, निकल जाएगा ये। और भूतनी क्यों भक्तो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। सुन लो मुझे, समझे? ये बताओ ना, तुम्हारे बाप चले गए ना इस देश से, वो कौन चला गया? नीरव मोदी, विजय माल्या और कौन से मोदी थे? हजारों करोड़ रुपया देश का लेके भाग गए और भाजपा के उसमें फंड में डाल के गए और इन्होंने भगा दिए, समझे? वही लोग हैं और उनके कर्जे माफ करते हैं भूतनी के। और देश के किसान के अगर 40-50 हजार रुपया भी हो तो उसके घर पे चश्मे लगा देते हैं मकानों पे। गरीब को डंडे मार मार के पुलिस ले जाती है, उससे पैसे वसूले किए जाते हैं। और ये हजारों करोड़ रुपया, ये क्या धमाल है सरकार के भूतनी वाले? और तुम्हारी माँ की हो अंधभक्तो, तुम्हारी, सुन रहे हो मुझे? तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। बार बार सुन लो। आ जाते भूतनी के कहाँ से देश का नरक बना दिया 9 सालों में, देश कंगाल कर दिया है। 9 साल बेमिसाल, बहन बेटियों का बुरा हाल, बेरोजगार कर दिया, खत्म, सब बेरोजगारी कर दी देश के अंदर, है देश के नौजवानों को बेकार कर दिया। 15 साल की नौकरी 4 साल की कर दी सेना के सिपाहियों की। वन पेंशन लूट के खा गए। गरीबों का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, आपको जलन हो रहे हैं। कौन सा गरीबों का बेटा है? गरीबों का मसीहा। हाँ, ये भिखमंगा है, भिखमंगा। ये फकीर कहता था, इसने कभी कमा के नहीं खाया, कभी मेहनत नहीं, फावड़ा नहीं चलाया, कभी किसानी नहीं करी, कभी खेती नहीं करी, कुछ नहीं करी इसने मेहनत। कहता ना भीख मांग के खाया। तो जो तजुर्बा वही तो दे रहा देश को। जो तजुर्बा भीख मांगी तो पूरे देशवासियों से भीख मंगवाएगा ये। सारा देश का पैसा फेंक दिया इसने, लूट दिया देश को। देश का रुपए की स्थिति देखो कहाँ गिरा दी। भूटान, नेपाल और पाकिस्तान के बराबर रुपए की कीमत हो गई है। ये देश की स्थिति, ये देश विश्वगुरु बन रहा है ऐसे, है? देश शुरू भी हुआ उससे पहले खत्म होने पे आ गया। 50 साल पीछे देश को धकेल दिया इसने।
शिक्षा का बजट खत्म कर दिया, समझे नहीं, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, और स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल ठप कर दी इन्होंने, लंचर कर दी। कहीं हॉस्पिटल में चले जाओ दवा नहीं मिलती है, समझे नहीं, और सारे प्राइवेटीकरण कर दिया है, सारा का सारे महकमे बेच दिए इस प्रधानमंत्री ने। और ये साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाहता है, संविधान भी बदलना चाहता है इस देश का, मगर संविधान नहीं बदलेगा। और ये देख लेना, संविधान को जो बदलने वाले सालों हाथ काट दिए जाएंगे तुम्हारे। संविधान की तरफ देखने की कोशिश करी, दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है भारत का, मगर इस संविधान को चलाने वाले कपटी, निकम्मे और नकारा लोग इस भारत के ऊपर बैठ गए हैं। ये पाखंडी बैठ गए हैं, ढोंगी बैठ गए हैं। इन ढोंगी और पाखंडियों से लड़ने की जरूरत है भारतवासियों को। और इतनी बुरी स्थिति है, मैं फिर कहता हूँ एक बात, कि हमारे देश के अंदर जो भारत की स्थिति कर रखी है, मैं कहता हूँ आज क्रांति की जरूरत है। जो लोग कहते हैं क्रांति की जरूरत नहीं है, आज क्रांति की जरूरत है। विचारों की क्रांति करनी पड़ेगी, हथियारों की क्रांति भी करनी पड़ेगी, और कहीं खून बहाना पड़े अपना तो खून भी बहाना पड़ेगा, और ये कुर्बानी देंगे हम क्रांतिकारी। मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने कहा प्रधानमंत्री विश्वगुरु है, मैं एक और शेर याद आ गया मुझे मेरा, कि मैंने देखे थे, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है इस देश की, हमें बचने की जरूरत है। सवाल पूछो, मेरी तरफ ना देखो, पूछो सवाल यही है कि आप एनी टाइम मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि बड़ी बड़ी देश के लोग यहाँ आए हैं, मोदी जी के वाहवाही हो रहे हैं, मीडिया में आप खबर नहीं पढ़ते, मीडिया न्यूज नहीं देखते क्या? मैडम तुम तो ऐसे बोली मोदी जी के, मोदी का मेरी लुगाई है तो मैं उसके पीछे पड़ा हूँ है? एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री से हम जनता जनार्दन आवाज नहीं उठाएगी? टीवी अखबार नहीं देखते क्या? टीवी अखबार तो सब बिके हुए हैं, आपको नहीं पता, सब बिके हुए हैं, वो चाटुकार है। लोग तो रोटी खा के पेट करते हैं, ये इनका सरकार का गू खा के पेट भरते हैं। ये मैन मिस्ट्री मीडिया वाले भूतनी के सच्चाई नहीं दिखाते देश की। हाँ दिखाओ ना सच्चाई, क्यों नहीं दिखाते? मणिपुर बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, किसान आत्महत्या कर रहा, वन पेंशन जवानों की, पूर्व सैनिकों की, क्यों नहीं दिखाते हुए? है नौजवान इतना शिक्षित है, उसको भी नौकरी नहीं मिल रही है। जगह जगह डर पैदा कर रखा है तुमने, धर्म मजहब जात पात के नाम पे आतंक बचा रखा है। आतंकी हो तुम, ढोंगी हो, पाखंडी हो, नालायक हो, इस देश को बर्बाद करने पे लगे हैं। मैं फिर कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद। हाँ बोलिए। अभी जिंदाबाद नहीं हुआ, अभी रुक जाइए एक मिनट। आप ये बताइए कि 2024 से पहले एक मूवी भी आया है, क्या ये मूवी आपको लगता है कि 2024 में प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इसमें शाहरुख खान ये कह रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, और तमाम जो मुद्दा है, चाहे किसान के मुद्दा हो, चाहे ईवीएम के मुद्दा, तमाम मुद्दा उठाया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये 2024 के लिए प्रभाव पड़ने वाले हैं? देखिए, शाहरुख खान के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, फिल्म एक्टर है, चाहने वाले होते हैं। आजकल फिल्म इंडस्ट्रीज है तो बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं फॉलोअर्स, समझे। अगर वो किसी चीज़ की कह रहा कि ये करिए, तो पहले वो शाहरुख खान को सोचना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे जिनको आप कह रहे हो कि ये करो, ये फॉलो, तो ज़मीनी स्तर पे देखो ना, जिनको फॉलो करने कह रहे हो उनको वोट डालने दिए जा रहे हैं क्या? उनको वोट नहीं डालने दिए जा रहे। आप ज़मीन पे आके आइए, फिल्म बना के नहीं छोड़ दीजिए, ज़मीनी स्तर पे आइए। आप कहिए कि मैं खड़ा हूँ और वोट डालिए। आइए लोकसभा चुनाव में 2024 में, फिल्म बनाने से काम खत्म नहीं हो जाता, समझे भूतनी वालों, कि फिल्म बना लियो तुमने, बहुत बड़ा तमका और ताज पहन लिया। राष्ट्रहित में आना, जमीन पे भी आओ, तुम्हारा भी देश है, सिर्फ नंदा भाई का देश नहीं है, तुम्हारा भी देश है। अगर देश के लिए मैं लड़ रहा हूँ तो आप भी लड़ो। फिल्म बना के नहीं लड़ा जाता कि फिल्म बना दी, अच्छी बात है कि तुमने मुद्दों को उठाया, मगर नीचे भी आओ, जमीनी स्तर पे है, उनको दिलवाओ जो वोट नहीं डालने देते। सरकारें वोट नहीं डालने देती, धर्म मजहब और जात पात के नाम पर उन संप्रदायों को डराती है। जब सभी को वोट का अधिकार एकदम ईमानदारी जाएगा, वोट तो सब डालना चाहते हैं। तुम कोई नई बात नहीं बता रहे कि उंगली कर दी, पूरा देश उंगली करना जानता है। और उंगली करने कौन दे रहा वहाँ? जो उंगली करता है, जो हाथ उठाता अपनी आज़ादी के लिए, उसके हाथ काट लिए जाते हैं, उंगली काट ली जाती है। इसके लिए कौन लड़ेगा, समझे? तो हमें लड़ना पड़ेगा। तो आखिर से याद आता है मुझे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का,
जब फांसी के फंदे को चूमते हुए उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तैयार हैं सर पर सर देने के लिए। देखते हैं कितने कातिल हैं तुम्हारे हाथ, कितने सर काटोगे हमारे। हम डरते नहीं है तुम जैसों से, हम लड़ेंगे इस देश के लिए। आज देश के जो है हालत देखो, ये धर्म मजहब के पाखंडी ही, धर्म मजहब के पाखंडी ही बहन बेटियों को नंगा कर इज्जत लूट रहे हैं। धर्म मजहब के पाखंडी ही बहन बेटियों को नंगा कर इज्जत लूट रहे हैं। महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को। आज राम जादव के कुशासन में ये भूतनी के बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। ऐसे भारत की कल्पना किसने की थी? क्या ऐसे रामराज की कल्पना करेगा? क्योंकि रामराज में तो आप कौन से रामराज की बात कर रहे हो, कौन से सतयुग की बात कर रहे हो? सतयुग में बहन बेटियों की मंडी लगा दी जाती थी, बहन बेटियों को बेच दिया जाता था। आप कौन से युधिष्ठिर की बात करते हो? धर्मराज युधिष्ठिर की। वो धर्मराज युधिष्ठिर जो अपनी पत्नी को जुए में दाव पे लगा देता है। आज की डेट में लगा के दिखाए कोई जुए पे दाव, कूद देंगे। तो ऐसे तुम्हारे धर्मराज युधिष्ठिर जो अपनी लुगाइयों को जुए पे दाव लगा दे हैं, जो बहन बेटियों का सम्मान नहीं जानते हो, जो महिलाओं का सम्मान नहीं जानते हो, जो बहन बेटियों की इज्जत ना करते हो, ऐसी चीज़ों का हम विरोध करते हैं। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको इज्जत मिलनी चाहिए। महिलाएं देश की भारत माता हैं, चाहे किसी कौम की हो, किसी धर्म की हो, किसी मजहब की हो। हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और उनके लिए हम लड़ेंगे। चाहे हमारी बहन बिल्किस बानो हो, मनीषा वाल्मीकि हो, पिंकी लोधी हो, या वो जो बधाइयों में जो 3 बहनें हमारी लटका दी थी, गरीब दलित बहनें, वो हो। हम उनके लिए लड़ेंगे लास्ट तक, उनके न्याय के लिए लड़ेंगे। और ये नहीं कि फिल्म बना के छोड़ देंगे। आप फिल्म से वाहवाही नहीं ले सकते, फिल्म अच्छी बनाई, मगर नीचे ज़मीनी स्तर पे उनको न्याय दिलाने की बात करो, तब तो अच्छा लगेगा। और नहीं दी तो भूतनी वालों सोच लेना अगली फिल्म पकड़ देंगे हम तुम्हारी माँ की। जिंदाबाद, समझे? बहुत चलो।